भारत में शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक मूल्यों को लेकर के समय समय पर बहुत बड़ी बहस होती रही है। हाल के दिनों में यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से जुड़े मुद्दे और सामाजिक परिवर्तन को लेकर के देश के कई वर्गों में चिंता देखने को मिल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लियर कट और मैं हूं आपके साथ गरिमा। दोस्तों, इसी क्रम में प्रसिद्ध कथावाचक और संत भगवताचार्य ठाकुर देवकीनंद जी महाराज ने भी अपनी राय सार्वजनिक रूप से रखी है। उन्होंने वीडियो में साफ कहा है और जो उनका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है और चर्चा का विषय वो तब बन गया जब उन्होंने यूजीसी का नाम ले लिया। देवकीनंद ठाकुर ने अपने वक्तव्य में मुख्य रूप से भारतीय संस्कृति, परिवर्तन व्यवस्था, बेटियों की सुरक्षा और आधुनिक सामाजिक व्यवस्थाओं के प्रभाव को लेकर के चिंता व्यक्त की। उनका ये साफ कहना है कि भारत की पहचान उसकी संस्कृति, पारिवारिक मूल्य और सनातन परंपराओं से जुड़ी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर समाज अपनी जड़ों और संस्कारों से दूर हो जाएगा तो आने वाले पीढ़ियों पर उसका गंभीर प्रभाव पड़ेगा। आज भारत तेजी से बदल रहा है। पश्चिम देशों की जीवन शैली, सोशल मीडिया का प्रभाव और आधुनिक विचारधाराएं युवाओं के बीच तेजी से फैलने लगी हैं। ऐसे में देश के कई धार्मिक और सामाजिक संगठन ये मानने लगे हैं कि भारतीय संस्कृति और पारिवारिक व्यवस्था को बचाने के लिए समाज को जागरूक रहना होगा। देवकीनंदन ठाकुर की बातों का समर्थन करने वाले लोग भी ये तर्क देने लगे हैं कि भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसका पारिवारिक ढांचा और नैतिक मूल्य रहे हैं। वीडियो बहुत ज्यादा वायरल है, आप देखिए। यूजीसी, हमारी बेटियां यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकती अब। मैंने जो कहा बेटियों के सम्मान की बात है, किस लिए? और उनमें कुछ मुस्लिम जातियां भी डाली गई हैं जो मुझे बताया गया है। तो हम एक ही निवेदन करेंगे, और वो निवेदन यह है। अच्छा, एक बात बताओ, लिविंग रिलेशनशिप जैसा कानून भारत स्वीकार करेगा? जवाब दीजिए। चाहिए तुम्हें लिविंग रिलेशनशिप जैसा कानून? कौन कौन तैयार अपनी बेटी को ये कहने के लिए कि जाओ और जियो किसी के साथ, है हिम्मत किसी में? और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आपको बात अच्छी लगी, मेरा दर्द है, ये बात मैं अपने लिए बोल रहा हूं और ये बात मैं कथाओं में भी बोलता हूं। कौन कौन चाहता है कि उसकी बेटी लिविंग में रहे? बोलो, हाथ उठाओ। अरे भाई, क्यों भूल जा रहे हो? हम अमेरिका में नहीं है, हम इंग्लैंड में नहीं है, हम भारत में है। और भारत में एक पतिव्रता स्त्री यमराज को हरा सकती है। ये है हमारा कल्चर, ये है हमारा कानून। और ब्राह्मणों से हाथ जोड़ के की प्रार्थना करेंगे, स्वार्थ में रहोगे तो ऐसी झुंझुना बजाने देंगे। अगर स्वार्थ में रहे, एमएलए, एमपी, निगम पार्षद, सांसद और जो क्या क्या होते हैं वो प्रधान जो भी बनना है, अगर स्वार्थ में रहे तो न समाज का हित कर सकोगे, न धर्म का हित कर सकोगे, और ना ही अपनी संस्कृति। सुना दोस्तों आपने, उन्होंने यूजीसी के साथ साथ लिव इन रिलेशनशिप जैसे विषयों पर भी खुल करके अपनी बात रख दी है। उनका ये मानना है कि भारत की संस्कृति विवाह संस्था को सर्वोच्च स्थान देती है और परिवार भारतीय समाज की मूल इकाई है। समर्थकों का ये कहना है कि भारतीय परंपरा में विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं होता, बल्कि दो परिवारों और दो संस्कृतियों का मिलन हो जाता है। यही कारण है कि समाज का एक वर्ग आधुनिक संबंधों की अवधारणाओं को लेकर के चिंता व्यक्त कर रहा है। देवकीनंदन ठाकुर ने यह भी कहा कि भारत की बेटियां सम्मान और संस्कार की प्रतीक है और समाज का कर्तव्य है कि उनकी सुरक्षा, उनकी शिक्षा और उनकी सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उनके समर्थकों के अनुसार किसी भी नीति या फिर किसी भी कानून को बनाते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उसका समाज और विशेष रूप से महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने इसको यूजीसी से जोड़ा। हालांकि ये भी सच है दोस्तों कि किसी भी सामाजिक या कानूनी मुद्दे पर अलग अलग विचार होना लोकतंत्र की स्वाभाविक प्रक्रिया रही है, लेकिन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ये ऐसा मामला हो गया है जिसमें सवर्ण समाज बहुत पहले से ही ऐसे तर्क दे चुका है, जहां पर ये साफ समझ में आ रहा है कि ये जो नई नियमावली आई थी वो व्यक्तिगत रूप से सवर्णों के लिए या फिर सवर्णों की बेटियों, बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। दोस्तों, सवर्ण समाज बहुत पहले से ही प्रदर्शन कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, सड़कों पर है। करीब 3 महीने से अधिक हो गए सवर्ण समाज बार बार आवाज उठा रहा है अपने यूजीसी काला कानून वापस लो, ऐसा हैशटैग भी चला रहा है। लेकिन क्या कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी नेता इसके समर्थन में आया?
हम बीजेपी को तो बार बार टारगेट कर रहे हैं या फिर मोदी सरकार को इसमें बहुत टारगेट कर रहा है, लेकिन क्या अन्य पार्टी का कोई भी नेता आकर के इसके समर्थन में कुछ बोला? नहीं। आखिर क्यों ये चुप्पी क्यों? अब सवर्ण समाज जाग चुका है। सवर्णों को हर चीज साफ साफ नजर आ रही है कि उनके साथ हो क्या रहा है, ब्राह्मण समाज के साथ क्या किया जा रहा है। उनके समर्थक ये साफ कह रहे हैं कि वर्तमान समय में सबसे बड़ी आवश्यकता समाज को एकजुट रखने की है। उनका मानना है कि जाति, राजनीति और व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठ करके समाज को अपनी सांस्कृतिक और मूल्यों की रक्षा के लिए काम करना चाहिए। कई लोग ये मान रहे हैं कि भारत की पहचान उसकी सभ्यता, उसके संस्कार और पारिवारिक परंपराओं से है, जिन्हें कमजोर नहीं होना देना चाहिए। सवाल केवल किसी एक कानून या फिर एक नियम का नहीं है दोस्तों, बल्कि उस सोच का है जो समाज को दिशा देती है। यदि समाज अपने मूल्यों को भूल जाएगा तो केवल आर्थिक विकास ही देश को मजबूत नहीं बना पाएगा। भारत की ताकत उसकी संस्कृति, परिवार व्यवस्था और सामाजिक समरसता है। यही कारण है कि संत समाज समय समय पर समाज को जागरूक करने का प्रयास करता रहा है। आज सोशल मीडिया के दौर में हर विचार तेजी से लोगों तक पहुंच रहा है। ऐसे में धार्मिक और सामाजिक नेताओं के बयान भी व्यापक चर्चा का विषय बन जाते हैं। देवकी नंदन ठाकुर के बयान को भी उसी रूप में देखा जा रहा है। उनके समर्थकों का ये साफ कहना है कि उन्होंने जो बातें कही वो केवल किसी एक वर्ग के लिए नहीं है, बल्कि पूरे समाज की चिंता और भारत के सदियों से नारी को शक्ति, संस्कार और सम्मान का प्रतीक माना गया। हमारी परंपराओं में माता, बहन और बेटी को सर्वोच्च माना गया। समर्थकों के अनुसार यदि समाज अपनी बेटियों की सुरक्षा और अपनी बेटियों के सम्मान को लेकर के चिंतित है तो ये गलत बात नहीं है। उनका मानना है कि आधुनिकता के नाम पर भारतीय मूल्यों को कमजोर करना उचित नहीं होगा। देवकी नंदन ठाकुर ने अपने भाषण में ब्राह्मण समाज और सनातन समाज से भी एकजुट रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि समाज को केवल व्यक्तिगत हितों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि आने वाले पीढ़ियों और संस्कृति के संरक्षण के लिए कार्य करना चाहिए। उनके अनुसार यदि समाज संगठित रहेगा तभी वो अपनी परंपराओं, अपने अधिकारों की रक्षा कर पाएगा। यह भी देखना योग्य है कि देश में शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक नीतियों को लेकर के लगातार बहस होती रही। हर वर्ग ये चाहता रहा कि उसकी चिंताओं को गंभीरता से सुना जाए। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है दोस्तों कि यहाँ हर व्यक्ति, हर समाज को अपनी बात रखने का अधिकार है। ऐसे में संत समाज द्वारा उठाई गई चिंताओं को भी गंभीरता से सुनना चाहिए। अंत में दोस्तों यही कहा जा रहा है कि किसी भी समाज की शक्ति उसकी संस्कृति और नैतिक मूल्य होती है। आधुनिकता और विकास आवश्यक है, लेकिन अपनी पहचान और अपने परंपराओं को बचा करके रखना भी उतना जरूरी। संत समाज की ओर से उठाई गई चिंताओं को केवल राजनीति के नजरिए से नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी समझने की आवश्यकता है। भारत की सभ्यता हजारों वर्षों पुरानी है और इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी संस्कृति, परिवार व्यवस्था और सामाजिक मूल्य रहे हैं। इन्हें सुरक्षित रखना केवल किसी एक वर्ग का नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। दोस्तों, आज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को लेकर के सवर्ण समाज बहुत पहले से ही आवाज उठा रहा है, लेकिन अंततः उनके आवाज को सुनने वाला कोई भी नजर नहीं आ रहा। आखिर ये लड़ाई कितनी लंबी चलेगी और आपको इस विषय में क्या लगता है? देवकी नंदन ठाकुर के इस बयान पर आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपना राय लिखना मत भूलिएगा। आप देख रहे थे बतकई चौक, मैं हूं गरिमा त्रिपाठी। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।